दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके के बाद जांच एजेंसियों की निगाहें अब उत्तर प्रदेश की ओर टिक गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ तन्वंशिका। ताजा जांच में जो कड़ियां सामने आई हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि धमाके की साजिश के तार न केवल जम्मू कश्मीर और गुजरात से बल्कि उत्तर प्रदेश से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। आतंकी नेटवर्क के इस नए यूपी लिंक ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में हाई अलर्ट जारी करते हुए सभी जिलों में सघन चेकिंग, सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके के बाद गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत मॉड्यूल से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी मोहम्मद सोहेल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील के सिंघाई थाना क्षेत्र के झाला गांव का रहने वाला है। साथ ही बता दें कि सोहेल का परिवार बेहद गरीब है। पिता सलीम ट्रैक्टर मैकेनिक का काम करते हैं जबकि मां रुखसाना घर संभालती हैं। उसके बड़े भाई सुम्मी की 3 साल पहले करंट लगने से मौत हो चुकी है। परिवार का कहना है कि सोहेल धार्मिक शिक्षा के लिए 3 साल पहले मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे स्थित जामिया दारुल उलूम अजीजिया मदरसे में हाफिज की पढ़ाई करने गया था। सोहेल जून में आखिरी बार अपने घर आया था और जुलाई में वापस मदरसे चला गया था। बताया जाता है कि हाल ही में उसने परिवार से फोन पर कहा था कि वो किसी काम से गुजरात जा रहा है, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही गुजरात एटीएस की जांच में सामने आया कि सोहेल आईएसकेपी के एक सक्रिय मॉड्यूल के संपर्क में था और उसके साथ शामली जिले के चरण गांव निवासी सुलेमान शेख भी इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ये मॉड्यूल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने, विस्फोटक सामग्री एकत्र करने और विभिन्न राज्यों में युवाओं की भर्ती करने में सक्रिय था। साथ ही बता दें कि एटीएस को शक है कि दिल्ली में हुए धमाके में इस्तेमाल विस्फोटकों की आपूर्ति या तकनीकी सहायता इसी मॉड्यूल से जुड़ी हो सकती है। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ के लालबाग इलाके की डॉक्टर शाहीन साजिद को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार शाहीन की कार से राइफल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये वही कार है जिसे हाल ही में श्रीनगर के एक संदिग्ध ठिकाने से जब्त किया गया था। पुलिस का कहना है कि ये कार अक्सर डॉक्टर मुजामिल नामक व्यक्ति के पास रहती थी, जो लंबे समय से आतंकवादी संगठनों के संपर्क में था और कई बार लखनऊ आ चुका था। कार की तलाशी के दौरान हथियारों की बरामदगी ने पूरे नेटवर्क पर संदेह करा दिया है। जब वाहन का रजिस्ट्रेशन जांचा गया तो वो डॉक्टर शाहीन के नाम पर निकला। अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर शाहीन को ये पता था कि उसकी कार का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हो रहा है या नहीं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि शाहीन ने जानबूझकर कार मुजामिल को दी थी या वो किसी दबाव या धोखे में फंसी थी। दिल्ली धमाके की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस की विशेष सेल भी अब यूपी में सक्रिय हो गई है। कई जिलों में छापेमारी की जा रही है और विभिन्न मदरसों, हॉस्टलों और साथ ही साथ किराए के मकानों की जांच की जा रही है। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट रहने, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और बाजारों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच एजेंसियों को यह भी संदेह है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल कार और हथियारों की सप्लाई चेन में यूपी से किसी स्थानीय नेटवर्क की भूमिका हो सकती है। फॉरेंसिक जांच में कार्स के कुछ हिस्सों पर मिले धातु के टुकड़े और सर्किट कंपोनेंट्स की बनावट से ये संकेत मिल रहे हैं कि इन्हें कई हिस्सों से जोड़ा गया था। अब ये देखा जा रहा है कि क्या इन पुर्जों में से कुछ उत्तर प्रदेश या उसके आसपास के इलाकों में लाए गए थे। फिलहाल लखनऊ के डॉक्टर शाहीन साजिद और लखीमपुर के मोहम्मद सोहेल दोनों से संबंधित मामले जांच एजेंसियों के लिए प्रमुख फोकस में हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।